नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम क्वेश्चंस के रूप में पढ़ेंगे। आज मैं आपको कुछ देखिए इसके जो शॉर्टकट कीज़ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी हम सारा इसे क्वेश्चंस आंसर के एमसीक्यूज़ के रूप में करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं इसके फंक्शन से बनते हैं, तो उसके बारे में समझने का कुछ ऐसा है नहीं कि इस कमांड का यूज़ किसके लिए, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी क्वेश्चंस के रूप में हम एक एक प्रश्न इसका हल करेंगे। बाकी आप देखिए इसे एक बार खुद से आप कंप्यूटर में जाकर या गूगल से आप इसकी विंडो डाउनलोड कर कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सीधा टूल बार कहाँ पर है, स्टेटस बार कहाँ पर है, फोल्डर हेडर जो कहाँ पर होते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और देखिए इसके अलग अलग वर्जन है, जैसे 2003, 2007 और लेटेस्ट 2019। तो अब आपके मन में जो एक क्वेश्चन होगा कि हम कौन सा वर्जन पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इसके सिद्धांतों से रिलेटेड आएगा, वर्जन से रिलेटेड नहीं आएगा कि 2003 के वर्जन से रिलेटेड। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न पूछे गए एमएस वर्ड के और इसकी फंक्शनिंग से पूछे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जे 2003 एमएस वर्ड में इसके लिए क्या होता है। देखिए फंक्शनिंग सेम ही है, फंक्शनिंग सेम ही। तो हम इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर करवाया था तब मैंने आपको बताया था ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे। तो एमएस वर्ड, इसे देखिए सबसे पहले शुरू करने के लिए, यानी कि पहला प्रश्न तो ये बनता है कि एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए एग्जीक्यूशन कमांड क्या देते हैं। एग्जीक्यूशन यानी कि रन कमांड क्या देते हैं। तो आप याद रखेंगे हम क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड। विन, इसे कैपिटल में लिख सकते हैं, विन वर्ड, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई देखिए जो एग्जीक्यूशन, जो रन एग्जीक्यूशन फाइल होती है, जो एग्जीक्यूशन कमांड्स होती हैं, तो उनके डॉट ई एक्स उन सभी के साथ लगता है। ई एक्स का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन फाइल यानी कि विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड हम टाइप करते हैं। विन का मतलब विंडो से होता है, वर्ड का तो आप पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, कोई रिपोर्ट, रिज्यूम, एप्लीकेशन लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। दूसरी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, देखिए इसके ऊपर सबसे ऊपर एक टाइटल बार रहती है। तो टाइटल बार पर क्या लिखा रहता है, जो भी हम फाइल का नेम सेव करेंगे, जो भी हम फाइल बना रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया है वो नाम लिखा जाता है। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जहाँ पर क्या नाम लिखा होगा, क्योंकि अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, हमने कुछ फाइल क्रिएट नहीं की, तो एक पहले से ही जहाँ पर नाम लिखा था तो वे नाम होता है डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे एमएस एक्सेल में बुक वन लिखा होता है जहाँ पर। बाकी जब हम अपना नाम दे देते हैं फाइल को तब वो नाम जहाँ पर लिख जाता है, लेकिन उससे पहले जो बाय डिफॉल्ट नाम रहता है डॉक्यूमेंट वन, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में देखिए कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो पूछा आपसे ये जाएगा कि एक्सटेंशन नेम क्या रहता है। जो भी फाइल आप एमएस वर्ड में सेव करते हैं उसमें एक्सटेंशन नेम क्या दिया जाता है। देखिए एक्सटेंशन नेम का मतलब, जैसे आपने कोई फाइल बनाई उसका नाम आपने ABC रख दिया, तो उसके बाद डॉट कर कर कंप्यूटर स्वतः ही, मतलब अपने आप ही उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग एक एक्सटेंशन नेम देता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये फाइल एमएस वर्ड की है। तो इसमें देखिए रहता है .docx, .docx और .doc। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। 2007 के बाद ये वाला एक्सटेंशन नेम यूज़ किया जा रहा है, 2007 और 2007 के बाद, और ये 2007 से पहले .doc यूज़ किया जाता था। तो ये आप दोनों ही याद रखेंगे। दूसरा देखिए एक होता है इसमें सेव और एक होता है सेव एज। सेव और एक सेव है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या? देखिए आपने कोई फाइल बनाई, आपने उसका नाम रख दिया ABC, तो अब मान लीजिए आप उसमें कोई करेक्शन करते हैं, फिर आप उसका नेम चेंज करते हैं। जब आप उसमें कुछ करेक्शन करके उसका नाम फिर आप चेंज करते हैं तब होगा, तब उसे सेव एज कमांड का आप यूज़ करेंगे। सेव एज के लिए जो डायरेक्ट की रहती है वो F12। तो शॉर्टकट की क्या है सेव एज के लिए, यानी कि कोई करेक्शन करने का पुनः जब आप फाइल को सेव करते हैं तो हम उसे कहते हैं सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो डायरेक्ट की का, शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है सेव एज। और सेव के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो Ctrl+S। प्रश्न ऐसे बनता है Ctrl+S की का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो सेव करने के लिए, और F12 की का। तो फंक्शन की भी हम साथ साथ में करते रहेंगे।
इसके अलावा देखिए, आपको पता होगा कि जो विंडो रहती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो, तो इसमें देखिए एक कोने में जे 3 जे बटन दिए गए रहते हैं। तो जो जे माइनस का दिया रहता है, इसका मतलब क्या रहता है? मिनिमाइज करना। इसका मतलब होता है मिनिम, देखिए बटन 3 है लेकिन ये काम कितने करते हैं? 4। अब 4 कैसे करते हैं? देखिए माइनस माइनस जो भी जे दे रखा है, इसका मतलब मिनिमाइज। जो बीच वाला है इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है कि मैक्सिमाइज करना या रीस्टोर करना। अब जे कितने काम कर रहा है? 2, मैक्सिमाइज और रीस्टोर। और जो क्रॉस का साइन, इसका मतलब एग्जिट। इसका मतलब एग्जिट। देखिए इनकी भी शॉर्टकट कीज होती है, जैसे जो जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं आपको बता दें कि मिनिमाइज करने के लिए जो शॉर्टकट कीज रहती है, मिनिमाइज के लिए आपको जनरली पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको देखिए इसका होता है अल्ट प्लस स्पेस। ऑल्ट प्लस स्पेस आप प्रेस करते हैं मिनिमाइज के लिए, ऑल्ट प्लस स्पेस। बाकी जो मैंने एमसीक्यूज में आपको वैसे करवा देना था। मैक्सिमाइज के लिए आप कंट्रोल प्लस F10 और कंट्रोल प्लस F5, दो, क्योंकि इसके काम कितने हैं? 2, मैक्सिमाइज और रीस्टोर। मैक्सिमाइज के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस F10 और रीस्टोर करने के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस F5 और एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल प्लस F4। तो 2 शॉर्टकट कीज इसके लिए यूज़ होती हैं। अब देखिए इसमें जो मुख्य काम MS वर्ड में जो रहता है, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग देखिए एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया उसमें कोई करेक्शन वगैरह करनी है, तो वो उसे हम एडिटिंग के। तो फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जो भी आपने फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी आप करते हैं, जो भी आप इफेक्ट यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो एडिटिंग में देखिए क्या क्या आता है। एडिटिंग में जो मुख्य कमांड यूज़ होती हैं, जो मुख्य, तो कट, कॉपी, पेस्ट, इनके देखिए सीधे आपको शॉर्टकट कीज़ इनके पूछे जाएंगे। शॉर्टकट की पेस्ट के लिए शॉर्टकट की, किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? शॉर्टकट कमांड का रीडू। तो कट, कॉपी, पेस्ट, रीडू, अनडू और रीडू, यानी कि 5 बेसिक हम इसमें यूज़ करते हैं कमांड्स का। तो कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू और रीडू। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम देखिए कट। अब देखिए मैं अगर आपको ये सुनो कि कट का मतलब क्या, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? कट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं। वैसे कट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, जहाँ पर आपने कोई नाम लिखा ABC, तो आप इस ABC को जहाँ ले जाना चाहते हैं, यानी कि जहाँ लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जहाँ पर कट कर देंगे और जहाँ पर जाकर क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? कट पेस्ट। तो देखिए कट करने के लिए हम किस की का यूज़ करेंगे, तो इनका आप नाम याद रखेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू। तो देखिए कट के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स देखिए एक्स के कैंची की तरह, तो कैंची का काम क्या रहता है? काटना। तो कट के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स, ना कि कंट्रोल प्लस सी। आपने जिन्हें सुना कि सी से कट शुरू होता है, यानी कि तो हम सी होगा, ऐसा नहीं। कट एक्स, एक्स देखिए कैंची की तरह, कैंची का हम काटना। इसके लिए एक और शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट। जितनी भी देखिए कीज यूज की जाए, शॉर्टकट कीज यूज की, मैं एक एक की आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर पेस्ट। तो पेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वी, विक्ट्री वाला। एक और यूज होती है इसके लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट। पेस्ट की अगर मैं बात सॉरी ये देखिए मैंने पेस्ट का बता दिया आपको, तो ये पेस्ट के लिए था। हम बात करेंगे अब कॉपी की। तो जे किसके लिए? पेस्ट के लिए। देखिए कॉपी के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं शॉर्टकट, वो होता है कंट्रोल प्लस सी। इसके लिए जानना, इसके लिए देखिए बहुत सिंपल सी, इसके नाम से सी से कॉपी, और कमांड भी हम क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस सी। इसके अलावा कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी हम यूज़ करते हैं। देखिए ऊपर क्या शिफ्ट प्लस इंसर्ट, आप क्या कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट। अनडू का मतलब क्या था? अनडू का मतलब कि जो आपने पीछे अभी जो रिसेंटली आपने कमांड दी, उसे आपने उसको निरस्त करना, रद्द करना, उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? अनडू। और अनडू के लिए जो शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं बोलते हैं कंट्रोल प्लस जेड। रीडू के लिए, रीडू का मतलब जो पीछे आपने अभी कमांड दी उसे फिर से दोहराना, उसके लिए हम रीडू यूज़ करते हैं। रीडू या रिपीट, रिपीट करना, यानी कि जो पिछले कमांड उसे दोहराना, रिपीट करना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस
बाई कमांड का यूज़ करते हैं या F4। तो ये आप रखेंगे याद। अब देखिए कुछ मैं एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। देखिए जब आप कट करते हैं, जब आप क्या करते हैं कॉपी करते हैं, फिर आप जब पेस्ट करते हैं तो वे फिर से वो जो टेक्स्ट होता है वो कहाँ से आ जाता है, यानी कि जब आपने कट किया, जब आपने कॉपी किया तो वो टेक्स्ट गया कहाँ पर स्टोर हुआ वो, फिर वो पेस्ट करने फिर कहाँ से आ गया। तो देखिए जब आप कट करते हैं कॉपी करते हैं तो वो जो टेक्स्ट रहता है जिसमें भी आप आपने कट या कॉपी किया वो चला जाता है, एक अस्थायी मेमोरी रहती है जिसे हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड क्या है, अस्थायी मेमोरी, जहाँ पर ये सेव हो जाता है कब तक के लिए, जब तक आप उसे पेस्ट नहीं कर दे। तो ये आप याद रखेंगे। कट और कॉपी करने पर शब्द या जो जो डाटा रहता है वो आपका कहाँ स्टोर हो जाता है, तो क्लिप बोर्ड में स्टोर है। और ये क्या है, ये एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। तो ये भी याद रखेंगे क्लिप बोर्ड क्या रहता है। अब देखिए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट, फाइंड और फाइंड एंड प्लेस, ये क्या रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए नाम से पता चला फाइंड। फाइंड के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, तो Ctrl+F। और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+H, Ctrl+H। तो जी आप रखेंगे याद, क्या यूज करते हैं, Ctrl+F। देखिए फाइंड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आपने कोई शब्द ढूंढना है, तब आप क्या करेंगे, आप इस की को प्रेस करेंगे, इस कमांड को यूज़ करेंगे, Ctrl+F शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। कंप्यूटर आग पूछा जाएगा आपसे फाइंड बट। मान लीजिए आपके कमांड जो आपने डॉक्यूमेंट बना रखा, आपने उसमें कोई शब्द आपका कोई, मान लीजिए शिमला आ रहा है बार बार, शिमला, तो आपने उसमें शिमला ढूंढना है, तब वो पूछेगा फाइंड बट। जब आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो पूछेगा फाइंड बट, तो वो आप शब्द वहाँ पर फिल कर देंगे जो भी आप ढूंढना चाहते हैं। तो शिमला वो फिर जहाँ भी होगा वो आपको अंडरलाइन कर कर बता देगा। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होगा फिर, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब आपने ढूंढना, फिर उस शब्द को आपने बदलना भी है। जैसे शिमला ही था, सबसे पहले आप Ctrl+F दबाएंगे, आप वो पूछेगा फाइंड बट, तो आप क्या कहेंगे कि मैं आप भर देंगे शिमला, फिर पूछेगा रिप्लेस बाय, फिर क्या पूछेगा आपसे, तो फिर आप जिस शब्द से उसे रिप्लेस करना चाहते हैं आप वो शब्द भी आप वो भर देंगे। फिर जो भी आपका होगा वो भी शिमला की जगह, मान ली कुल्लू लिखना चाहते हो तो वो कुल्लू कुल्लू हर जगह आ जाएगा। तो ये दोनों कमांड आपकी उसकी शॉर्टकट की याद रखें, Ctrl+F और Ctrl+H। जब Ctrl+F आप जब प्रेस करेंगे तब जाने कि आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इनेबल करते हो। पर जब आप Ctrl+F दबा रहे हो तब सिर्फ आप फाइंड का ऑप्शन सिर्फ आप उसे इनेबल कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो। जब आप Ctrl+H तो फाइंड और के साथ रिप्लेस भी। नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण की, इससे पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि Ctrl+N, Ctrl+N का यूज़ हम किसके लिए करते हैं। तो देखिए न्यू फाइल बनाने के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं। जब आपने नया डॉक्यूमेंट बनाना, न्यू फाइल बनानी, तब आप प्रेस करेंगे Ctrl+N। तो ये रखेंगे आप याद। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। तो देखिए फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग, देखिए मैं कुछ आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी हम क्वेश्चंस के रूप में करें जिसमें कुछ समझने वाली बात है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले देखिए, इसे मैं साफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। देखिए फ़ॉन्ट क्या रहता है, फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है, फ़ॉन्ट का मतलब है अक्षरों को लिखने का तरीका, फ़ॉन्ट कहते हैं उसे, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो देखिए फ़ॉन्ट कितने प्रकार के रहते हैं, देखिए फ़ॉन्ट वैसे बहुत प्रकार के रहते हैं उसमें। तो जनरली देखिए फ़ॉन्ट क्या रहते हैं, फ़ॉन्ट मतलब जैसे बोल्ड, यानी कि किसी अक्षर को आप गूढ़ा लिखना चाहते हैं, डार्क लिखना चाहते हैं तो बोल्ड, इटालिक्स, इनकी भी देखिए शॉर्टकट कमांड है। अगर आप बोल्ड फॉर्मेट का फ़ॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं तब आप Ctrl+B प्रेस करेंगे। अगर आप इटालिक में तिरछा लिखना अक्षरों को, इटालिक फॉर्मेट का यूज़ करना चाहते हैं तब आप Ctrl+I यूज़ करेंगे। देखिए इनका तो सिंपल है, आई से इटालिक तो Ctrl+I। अगर आप इसके अलावा देखिए अंडरलाइन, वो भी क्या है, फ़ॉन्ट है, अंडरलाइन भी क्या है, फ़ॉन्ट। तो ये भी आप जानें कि अंडरलाइन भी क्या है, फ़ॉन्ट है, अंडरलाइन भी फ़ॉन्ट। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि आपको ऑप्शन देखिए 4-5 जिनमें से कौन फ़ॉन्ट है,
जो कौन फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है कौन सा। तो जे आप याद रखें, बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाइन, बोल्ड इटालिक्स जो इकट्ठा रहता है कि बोल्ड भी लिखना और तिरछा भी, और रेगुलर। रेगुलर भी आप याद रखें, रेगुलर भी क्या है का फ़ॉन्ट। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि जब आप MS वर्ड पर लिखना शुरू करते तो अपने आप जो पहले से फ़ॉन्ट सेट रहता है, जिस भाषा में जिस भी फ़ॉन्ट में आप लिखा जाता है, यानी कि आपने अपनी तरफ से कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं किया है, जो जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसमें। तो जब भी आप वर्ड में लिखना शुरू करते हैं तो जो फ़ॉन्ट जिस फ़ॉन्ट में लिखा जाता है तो वो रेगुलर ही रहता है, नाम से बता रेगुलर। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं अब फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं 2007 वर्जन की बात करूं तो उसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो रहता था बाय डिफ़ॉल्ट वो था 11। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या था 11। बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से ही सेट रहता है, बाकी आप अपने तरीके से अपने मर्जी से जितना मर्जी कम जब बढ़ा सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 11। और आपको एक और बात कि कहाँ से कहाँ तक आप फ़ॉन्ट साइज़, तो 8 से 72 तक आपको दे रखा रहता है कंप्यूटर में कि आप 8 से लेकर 72 तक फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि कंप्यूटर में प्रदर्शित क्या रहता है, देखिए वहाँ पर जो विंडो जो आपको शो उसमें प्रदर्शित रहता है 8 से 72 तक, लेकिन आप फ़ॉन्ट साइज़ को 1638 तक लगभग बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि प्रदर्शित, यानी कि स्क्रीन पर आपको कितना प्रदर्शित होता है, वहाँ पर कितना लिखा रहता है, तो 8 से 72, तब तो आंसर जे रहेगा। लेकिन आप बढ़ा कितना सकते हैं अपनी मर्जी से, उसे बढ़ा आप 1638 के लगभग तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स, देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या था कि जब आप उस विंडो पर ज़्यादा MS वर्ड ओपन करते हो तो पहले से जो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट 1, अभी तक आपने फाइल नेम सेव नहीं किया था अपनी तरफ से, तो आपको क्या दिखाई देगा डॉक्यूमेंट 1। तो उसी तरह से रेगुलर फ़ॉन्ट, जब आपने कोई फ़ॉन्ट अपनी तरह से सिलेक्ट नहीं किया तो जिस फ़ॉन्ट में लिखना अपने आप शुरू रहता है कंप्यूटर में तो उसे रेगुलर फ़ॉन्ट कहते हैं। सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये रहता है। तो फ़ॉन्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको वहाँ पर शो रहता है वो रहता है कैलिबरी फ़ॉन्ट सॉरी कैलिबरी फ़ॉन्ट नेम, कैलिबरी CALIVRI। ये 2007 की मैंने बात। अगर मैं 2003 का भी आपको मैं बता देता हूँ, तो 2003 में जो फ़ॉन्ट का साइज़ था वो था 12, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था 12। और जो वहाँ पर फ़ॉन्ट नेम रहता था वो रहता था टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता था, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। देखिए आप जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको देखिए, जो आपको ज़्यादा फोकस रखना तो आप टाइपिंग पर भी फोकस रखिए। पेपर देखिए इसका कोई इतना ज़्यादा कुछ इतने टफ लेवल का नहीं आएगा, तो देखिए आप टाइपिंग पर इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए टाइपिंग में जो पूछा जाता है, अगर आपने किसी ने कुछ पिछला किसी के पास पढ़ा हो जो टाइपिंग से रिलेटेड कोई डाटा, तो आपने उसने देखा होगा कि उसमें देखिए साइन का भी यूज़ रहता है, कैपिटल अक्षर्स का भी यूज़ रहता है, ब्रैकेट का भी यूज़ रहता है। तो ऐसे मत कि सिर्फ आप ABC पर ही ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग सिंपल ही सिर्फ जिसमें सिर्फ लेटर्स का यूज़ हो रहा है, तो उसमें साइन का भी यूज़ रहता है, ब्रैकेट सब का यूज़ रहता है। तो टाइपिंग आप अभी से शुरू कर दीजिए ताकि तब तक आपकी स्पीड अच्छी खासी बन जाए। तो ये रह गया। अब देखिए फ़ॉन्ट